ओम सभी को सादर नमस्ते। हम बात कर रहे थे वैराग्य विषय पर। हमने जाना कि वैराग्य क्या है, किंतु वैराग्य की परिभाषा जानने मात्र से जीवन के कष्ट दुख दूर नहीं होने वाले हैं। उसके लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। तो वैराग्य होगा कैसे? तो एक भाई ने पूछा था कि वैराग्य यदृच्छया अकस्मात ऐसे ही हो जाता है, कहीं से आ टपक पड़ता है हमारे चित्त में, या चित्त की स्थिति ऐसे ही बन जाती है ऑटोमेटिक, या इसकी कोई प्रक्रिया है? तो इस विषय में बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप सुन सकते हैं। उसका थंबनेल या शीर्षक ऐसा ही होगा कि आखिरी चोट हम भी करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो आप उसको सुन सकते हैं, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। उसमें संस्कार पर आधारित है और वैराग्य से संबंधित बात ही की गई है। तो वो एक प्रक्रिया है वैराग्य को प्राप्त करने की, वैराग्य हो जाने की। एक दूसरी प्रक्रिया है जिसको कहते हैं दोष दर्शन करना, दुख का दर्शन करना। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार में जो कुछ भी है, उसमें दुख का दर्शन करना। संसार का अर्थ जो भौतिक संसार है, उसमें दुख देखना है। और ऐसा देखते देखते एक दिन हम भी विरक्त हो जाएंगे। तो एक भाई थे, बहुत दिनों पहले उन्होंने व्हाट्सएप पर पूछा था कि एक तो साधक व्यक्ति है, संत है, सन्यासी है, वो संसार की हर बात में दुख देख रहा है, इसमें भी दुख है, उसमें भी दुख है, तो वो तो हमेशा ही दुखी है। एक सांसारिक व्यक्ति कम से कम वो कहीं तो सुख ले लेता है, तो कहीं सुख ले लेता है, कभी दुखी हो जाता है, तो बीच बीच में सुख भी आता रहता है। और वो तो दुखों का दर्शन ही कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही कहते हैं कि दुखों का दर्शन करो। तो ये बात को ठीक से न समझने के कारण भ्रांति हो जाती है। दुख का दर्शन करना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। दुख का दर्शन दुखी हो जाना नहीं है। जैसे कि किसी की मृत्यु का दर्शन करना अलग बात है और अपनी मृत्यु हो जाना एक अलग बात है। तो मृत्यु का आप दर्शन कर रहे हैं, ना कि आपकी मृत्यु हुई है। तो किसी की मृत्यु का दर्शन कर रहे हैं, उससे उसमें आपको दुख देखना है कि देखो ऐसे ही किसी दिन हमको भी मरना पड़ेगा। इसके लिए महर्षि पतंजलि जी बहुत अच्छा सूत्र देते हैं। वो कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अनागत काल में, भविष्य काल में आने वाले हैं, उनको हेय कोटि में अभी से रखो, अर्थात त्याज्य कोटि में रखो। वो छोड़ने योग्य हैं, वो हमारे पास आए नहीं, उसके लिए तैयारी हमें पहले से ही करनी चाहिए। तो हम किसी की मृत्यु को देख रहे हैं, तो मृत्यु का भी तो दुख होता है, तो उसमें दर्शन कर रहे हैं दुख का। भविष्य में हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हमारे साथ होगा, तो उससे बचने के लिए क्या करें, उसको हम क्या करें, साधना करें, जिससे कि हम जन्म और मृत्यु के पार निकल जाएं। तो दुख का दर्शन उस वस्तु से हमें दुखी होने से बचाता है, ना कि दुखी करता है। जैसे कि शराब है, कभी नहीं पी हमने, किंतु उसमें क्या कर रहे हैं, दुख का दर्शन ही तो कर रहे हैं कि यदि पी ली तो फिर उससे कितने दुख आने वाले हैं, घर में, परिवार में, जीवन में, स्वास्थ्य में, चरित्र में, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो दुख का दर्शन कर रहे हैं तभी तो नहीं पी रहे हैं, नहीं तो कभी भी पी सकते हैं। तो दुखों का दर्शन करना है, अर्थात दुख का दर्शन ही करना है, दुखी नहीं हो जाना है। जैसे कि आप समुद्र की लहरें देख रहे हैं, समुद्र के तट पर बैठ करके, और आप ऊंची ऊंची लहरों को देख रहे हैं, और उन लहरों में देख रहे हैं कि मैं इसमें कूद गया तो इस भंवर में मेरा क्या होगा। तो इसमें मैं कूद गया तो उसमें तो तैरना भी काम नहीं करता, उस भंवर में फंस गए तो ये फुफ्फुस अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, फेफड़े, ये इन सब का राम नाम सत्य हो जाएगा, ये सांस न लेंगे न देंगे। तो उस दुख से बचने के लिए वो तट पे बैठा है, वो उसमें कूद ही नहीं रहा है कि भैया इसका सुख मिलेगा, लेकिन सुख से अधिक दुख मिलेगा, इसीलिए वो न सुख चाहिए न वो दुख से बचना ही है सबको। तो वो तट पर देख करके ही लहरों का आनंद लेगा, वो उसमें कूदेगा नहीं। तो वो दुख से बच गया क्योंकि उसने दुख का दर्शन किया। यदि दुख का दर्शन न करता, कूद जाता और मर जाता। ये बड़ी विचित्र बात है कि जो संसार में दुख का दर्शन करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, और जो संसार में सुखों का दर्शन करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। ये बहुत विचित्र बात है। साधु संत संसार में दुखों का दर्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि दुखमेव सर्वम विवेकिनः। शास्त्र कहता है कि विवेकी के लिए तो सब जगह दुख ही दुख है, और ऐसा वो देखते हैं, इसीलिए वो हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि जिनसे दुख आता है वो उन वस्तुओं से दूर ही रहते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। और जो व्यक्ति सुख देख रहा है, इसमें भी सुख है, ये भी ले लो, इसमें भी सुख है, और वो जिस चीज को हाथ लगाता है ले आता है और उसी में दुख मिलता है उसको। तो ये एकदम विपरीत बात है। लोग कहते हैं कि आप तो नकारात्मक बात करते हैं, साधु संत नकारात्मक बात करते हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे शास्त्र भी नकारात्मक है, यदि आपकी दृष्टि से देखा जाए तो। वो भी कहते हैं ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। गीता भी कहती है ये गलत है, ये कर्म मत करो, ऐसा करोगे तो इसमें फंस जाओगे, नरक में जाओगे, भूत प्रेत की योनि मिलेगी, ऐसा करो, ऐसा करो। वो ऊंचे की बात करते हैं, तो वो भी दुख देख रहे हैं हर जगह। तो दुख तो देखना नकारात्मकता नहीं है, वो यथार्थ है संसार का।
वैदिक दर्शन में न कोई सकारात्मकता जैसी कोई चीज़ है, न नकारात्मकता जैसी चीज़ है, यथार्थ है। जिसमें दुख है तो दुख है, सुख है तो सुख है, किंतु सुख में भी दुख है, यह भी यथार्थ है। आप संसार की कोई भी वस्तु उठा करके देख लीजिए, आप जो भी पाना चाहते हैं वो सुख के लिए ही पाना चाहते हैं, और अंत में क्या होता है, वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। हम स्थूल रूप से देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो देखने में हमें पता चलेगा कि हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से संबंध बना रहे हैं, तो वो सुख के लिए बना रहे हैं। तो ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे सुख भी प्राप्त होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दुख मिटाने के लिए हम करते हैं। किंतु गहराई से देखेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी जो यात्रा है वो दुख को मिटाने के लिए ही चल रही है, न कि सुख की प्राप्ति के लिए। आप कोई यंत्र खरीद के लाए, आप घर में एक पंखा लेकर के आए, तो आप स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पंखा चल रहा है, इसका सुख मिल रहा है। तो वास्तव में वो सुख नहीं है, आपने दुख को मिटाया है, क्योंकि पंखे के न होने के कारण जो दुख था वो मिट गया। मच्छर काटते थे, गर्मी लगती थी, पसीना आता था, उन दुखों से हम बच गए हैं। तो दुख मिटाया है हमने, न कि सुख की प्राप्ति हुई है, थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो। और जीवन की यात्रा ही दुखों को मिटाने की है, न कि सुख की प्राप्ति की। जो लोग सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं वही हमेशा दुखों में रहते हैं, और जो दुखों को मिटाना चाहते हैं वो न दुखी रहते हैं, सुख की तो उन्हें आकांक्षा ही नहीं है। जिसको सुख की आकांक्षा है वो दुखी तो रहेगा ही रहेगा। तो ये यथार्थ है संसार का। तो दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, सब जगह दुख ही दुख देखना है। तो जिस वस्तु के प्रति राग हो रहा है और जिस वस्तु से द्वेष हो रहा है, उन दोनों में हम एक में सुख देख रहे हैं, एक में दुख देख रहे हैं, इसीलिए उनसे राग या द्वेष हो रहा है। जब उसका यथार्थ स्वरूप हमारे समक्ष प्रकट हो जाएगा तो न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। तो जिससे भी राग हो रहा है उसमें दोष देखो कि इसमें दोष क्या है, क्योंकि हम जब भी किसी को अपनाते हैं उसमें दोष नहीं देखते, लाभ ही लाभ देखते हैं, और इसीलिए फंस जाते हैं। क्योंकि संसार में दोष ही है, लाभ आपको मिलेगा कहाँ से। हम जाते तो मिटाने दुख के लिए हैं, किंतु जो सुख जैसी प्रतीत होती है वस्तु, उसको लेकर के आते हैं, वो हजारों दुख साथ में लेकर के आती है। तो हम एक ऐसे खोजी हैं जो स्वतंत्रता के लिए जंजीरें खोज रहे हैं, मुक्ति के लिए जंजीरें खोज रहे हैं, मुक्त होना चाहते हैं दुखों से, और हजार दुख और लेकर के आते हैं, क्योंकि हम प्रक्रिया ही हमारी ऐसी चल रही है। हम पत्थर से प्यास बुझाना चाहते हैं, जैसे संसार है ना, इससे प्यास बुझने वाली नहीं है, हम इसमें सुख देख रहे हैं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संसार से दुख मिलता ही मिलता है। तो इसमें दोषों का दर्शन करना है, किसमें कौन सा दुख है। जैसे कि किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह के न होने के कारण दुखी है। यदि उसका विवाह हो गया तो वो विवाह हो जाने के कारण दुखी है। विवाह नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में वो कम दुखी होगा, और विवाह हो गया तो वो और अधिक दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में वो ढेर सारी समस्याएं लेकर के आता है। आपके बच्चे परेशान करेंगे, आपकी पत्नी, आपका पति परेशान करेगा, हजार समस्याएं हो जाती हैं। तो गए थे दुख मिटाने के लिए, यही दुख था कि पत्नी होगी, पति होगा तो ये दुख मिट जाएंगे मेरे, ये सुख मिलेगा। हो गया ये कि और दुख बढ़ गया। तो मिला क्या, न तो अविवाहित होने में सुख है, न विवाहित होने में सुख है। क्योंकि अविवाहित होने की जो हमें जो अभाव लग रहा है किसी पत्नी या पति का, वो भी सांसारिक भाव है, और जो मिल गया है हमें वो तो सांसारिक है ही, और संसार में सुख है नहीं। इसीलिए अविवाहित होना और विवाहित होना दोनों को ही दुखी रहना है। इसीलिए इससे हमें बचना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि सब जगह दोषों का दर्शन करना है। एक प्रभु है ऐसा जो हमें दुखों से बचा सकता है, तो उसकी शरण में जाना है। किसी को संतान नहीं है इसीलिए दुखी है, किसी को संतान हो गई है अब वो संतान से दुखी है। तो संतान के न होने का कारण भी दुखी कर रहा है, और जब संतान होगी तो संतान होने का कारण भी दुखी कर रहा है। हमने क्या सोचा था, हमने उपचार कराया और पता नहीं कहाँ कहाँ बाबाओं की भभूत ली कि इससे बच्चे हो जाएंगे। जैसे ही बच्चा हो गया, अब बच्चे ने दुख देना शुरू कर दिया। तो पहले तो राग के कारण दुखी थे, अब बच्चे दुख दे रहे हैं इसीलिए द्वेष हो गया बच्चों से, तो अब वो द्वेष हमें दुखी कर रहा है। तो बात क्या है कि जो भी संबंध हैं वो न हैं और हैं, उन वे हमेशा दुख ही देते हैं। जब आप अपने पुराण पढ़ेंगे तो आपको उसमें सम्राट पुरूरवा और उर्वशी की कहानी पढ़ने को मिलेगी। उर्वशी की एक बार इच्छा हुई मृत्यु लोक में आने की, कि चलो मृत्यु लोक घूम करके आते हैं। तो जैसे ही वो नीचे आई, और उसके सौंदर्य का वर्णन तो ऐसा मिलता है कि जो मुर्दे हैं, शमशान घाट के मुर्दे हैं, उनमें भी उत्तेजना हो जाए, उनमें भी काम का भाव जाग जाएगा उर्वशी को देख करके, ऐसा सौंदर्य उसका। तो उर्वशी मृत्यु लोक में आई तो एक राक्षस को दिखा, तो राक्षस ने उर्वशी को अपहरण कर लिया और अपने रथ में बिठा लिया।
तो सम्राट पुरुरवा को दिखा कि ये उर्वशी को लेकर के जा रहा है, तो वो उन्होंने क्या किया, दुष्ट को काट के फेंक दिया, राक्षस को, और उर्वशी को वो अपने रथ में बिठा लिया उन्होंने। उर्वशी से उनको प्रेम हो गया, आशिक हो गए उसके। प्रेम क्या, वो आसक्ति थी, उसके सौंदर्य में डूब गए। अब उर्वशी भी उनके प्यार में पागल हो गई। तो वे एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, एक दूसरे के साथ उन्होंने खूब सहवास किया, जो भी हो सकता था वो सब उन्होंने किया, एक दूसरे की काम वासना को तृप्त करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि उसके मेमने को कोई चुरा करके ले जा रहा था, तो वो जैसे ही सहवास कर रहा था उर्वशी के साथ में, तो वो बिना वस्त्र के ऐसे ही नंग धड़ंग भागने लगा उसके पीछे। अब जैसे ही लौट करके आया तो उर्वशी तब तक गायब हो गई, वो चली गई देवलोक को, इंद्र के पास चली गई। अब वो पागल हो गया उसके पीछे, अरे उर्वशी, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ उसको खोज रहा था, चिल्लाने लगा, रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। फिर बहुत देर हो गई, वो उसे नहीं मिली उर्वशी। तो फिर उसने सोचना प्रारंभ किया कि मैंने सोचा कि उर्वशी से मुझे सुख मिलेगा, किंतु ये तो सुख तो पाया, लेकिन साथ में अब वो हजार दुख दे करके चली गई, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। फिर उसको थोड़ा सा विवेक उसका जागृत हुआ, तो उसका चिंतन बढ़ा। वो कह रहा, अरे मैं किस घटिया चक्कर में पड़ गया, कितना घन चक्कर हो गया इसके पागलपन में। क्या था उसमें, कुछ नहीं। मैं उसके होठों की मदिरा पीने लगा था, मदहोश हो रहा था उसमें, लेकिन वास्तव में था क्या, कुछ भी नहीं। मलमूत्र का स्थान था जिसके पीछे मैं पागल हो गया था। वास्तव में देखा जाए तो शरीर में क्या है, वो चिंतन कर रहा है ऐसे। वास्तव में देखा जाए तो उर्वशी के शरीर में क्या था, मलमूत्र भरा पड़ा था अंदर। और हम किसी भी स्त्री के प्रति, किसी भी पुरुष के प्रति आकृष्ट होते हैं तो क्या है, बाहर की जो लेमिनेशन है ना, वो चमक रही है, ये बाहर की त्वचा है। इसको हटा करके देखेंगे तो अंदर सब घमासान मच रखा है, गंदा नाला बह रहा है पूरे शरीर में, यही इसकी सत्यता है। तो आप उसमें देखेंगे तो मलमूत्र के स्थान के लिए पागल हुए जा रहे हैं स्त्री पुरुष। शरीर के जितने भी द्वार हैं उनसे सब मल विसर्जित होता ही रहता है। ये संसार में दुखों का दर्शन हो रहा है। सुबह जागोगे तो आंखों से कीचड़ निकल रहा है, कानों में इतना भर जाता है, कान की सफाई करो। मुंह से लार बह जाती है सोते सोते कई बार। सुबह जागोगे तो मुंह से दुर्गंध, फिर ब्रश करो और ब्रश करने के बाद भी नहीं जाती। कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो फिर दुर्गंध आ रही है, पता नहीं कितना मल निकलता रहता है। शौचालय में जाओ, वहां पर अपान वायु भी निकलेगी, शौच भी निकलेगी, गंदगी भरी पड़ी है। मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, उसमें दुर्गंध है। शरीर अंदर से एकदम गंदा है, लेकिन इसकी ऊपर की जो चमक है, और ये त्वचा इसीलिए लगाई परमात्मा ने, अगर ये नहीं होती तो मांस जो दिख रहा है उसको मक्खी मच्छर कब का खा चुके होते। हम सो जाते और वो पूरा खा जाते, बैठ नहीं पाते हम कहीं। तो सुरक्षा के लिए ऊपर से ये पॉलीथीन चढ़ा दी है परमात्मा ने, बस इतनी सी बात है। और हम इसी चमक पर पागल हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। तो काश मैं ऐसा न करता। ये सारे चिंतन उसके पीछे चल रहे हैं। क्या मिला मुझे उसमें, सहवास की इच्छा थी, थोड़ा सा सुख की कामना की, सहवास किया तो बाद में दुख मिला। सहवास नहीं किया उससे पहले सहवास की इच्छा के कारण दुख हो रहा था। काश कब कर पाऊंगा, कब करूंगा, कब मिलेगी, और मिल गई तो सहवास के बाद का जो दुख है वो मुझे मिला। मिला क्या, उसको मिलने से पहले भी दुख, मिलने के बाद में भी दुख, टोटल कुल मिला करके दुख ही दुख। आपसे किसी को प्यार नहीं हो रहा है, ये दुख है, और किसी को तुमसे प्यार हो गया ना तो हजार दुख हैं। कोई प्रेमिका आपको नहीं मिल रही है तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, तो ये दुख है कि कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई प्यार करने वाली या वाला मिल गया तो फिर वो पूछ रहा है कि तूने मेरी अनुमति के बिना थाना क्यों थाया, ये भी समस्या है। उससे बात क्यों की, इससे बात क्यों की, उससे बात क्यों की, तो हजार दुख लेकर के आएगी या आएगा साथ में। इसीलिए दूर से राम राम करो। हे हम दुखम अनागतम, पता है कि भविष्य में इससे दुख आने वाले हैं, तो वो दुख हमें नहीं चाहिए और वो सुख भी हमें नहीं चाहिए। भैया हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, क्योंकि जीवन की यात्रा दुख मिटाने के लिए, सुख पाने के लिए नहीं है। पता है उससे सुख तो आएगा, किंतु क्षणिक सुख आएगा, और वह सुख भी फिर बाद में दुख में परिवर्तित हो जाएगा, जो बाद में फिर कभी सुख मिलेगा ही नहीं, बस उस दुख को झेलते रहो। तो ऐसी जितनी भी कामना किसी भी वस्तु के प्रति है, सम्मान की इच्छा, सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा है इसीलिए दुख है, और सम्मान मिलने लगेगा तो फिर एक नया दुख पैदा हो जाएगा कि कहीं ये सम्मान छिन न जाए। तो लोगों का सम्मान बनाए रखने के लिए फिर हजार यंत्र तंत्र मंत्र अपनाते रहते हैं हम, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोगों की चापलूसी करनी पड़ेगी, लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ेगा, लोगों की हाँ में हाँ बोलना पड़ेगा। अगर किसी की बात काट दी तो वो तुमसे टूट जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए चापलूसी करते रहो,
फिर उसमें भी दुख है, क्योंकि आत्मा का हनन कर रहे हैं। तो सम्मान नहीं मिला तो भी दुख, सम्मान मिल गया तो भी दुख। सम्मान मिला तो कब मिला, ये दुख है। फिर हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है कि पूरी दुनिया का हमें सम्मान मिले। तो बड़ी समस्या है, संसार में दुख ही दुख है। धन कमाओ तो धन कमाने में परिश्रम, धन को रख लो तो उसकी रक्षा करने में परिश्रम, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। और धन कमाएंगे उसमें साथ में हिंसा हो रही है, उससे दुख आएंगे। संग हो जाएगा उसका, आसक्ति हो जाएगी, वो फिर दुख देगी। तो बड़ी समस्या है जीवन में, झंझट ही झंझट है। इसीलिए कहते हैं कि सब मोह माया है, बहुत समस्या है संसार में। इसीलिए जीवन जीने के, और ये भूख भी तो दुख है ना, भूख दुख है। हम भोजन करते हैं तो बाहर से देखेंगे तो लगेगा भोजन कर लिया सुख मिला, सुख नहीं, जो भूख का जो दुख था वो मिट गया है। किसी के सर पर भार रखा है और वो उससे परेशान हो गया, तो जब वो हटाता है तो उसे वो कहता है बड़ा सुख मिला। सुख नहीं मिला, उसे भार का जो दुख था वो दुख हट गया। तो मूल बात है, दुखों को मिटाना है। और हर व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक नहीं है, वो पूर्ण भोगी है, सांसारिक है, तब भी वो वही कर रहा है, एक ही प्रक्रिया कर रहा है। वो अपने दुखों को मिटाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं अपना रहा है, जिनसे वो दुर्भाग्यवश फिर दुख आ जाते हैं, वो एक बात अलग है। तो दुख मिटाना चाहते थे, फिर दुख आ गए। सांसारिक सुख का खंडन अशक्य है, किंतु वो सुख भी दुख मिश्रित है, इसीलिए वो भी दुख की कोटि में ही डाल दिया जाता है। तो इस ढंग से कहा जाता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, कुत्रापि कोपि सुखी न। इसका अर्थ यही है कि कोई सुखी नहीं है, ये नहीं है। इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से कोई भी सुखी नहीं है। और हम तो पूर्ण दुख ही मिटाना चाहते हैं ना, तो पूर्ण दुख की यात्रा राग और द्वेष को हटा करके ही की जा सकती है। तो अध्यात्म का मार्ग है संसार में दुखों का दर्शन करना है, और उन दुखों में दर्शन करेंगे तो आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। आसक्ति नहीं होगी तो काहे का दुख। इसीलिए जो संसार में सुख खोज रहे हैं, संसार में सुख देखते हैं, वो दुखी रहते हैं, और जो दुख देखते हैं वो सुखी रहते हैं। एकदम विपरीत हो जाता है, विलोम हो जाता है। तो संसार में दुखों का दर्शन करना है। हम जिस भी चीज़ के पीछे पागल हैं, जिससे राग द्वेष हो रहा है, उसका यथार्थ देखिए कि उसमें कितना दम है, वो जीवन को कितने दुखों से भर देता है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो धीरे धीरे सब में दुख देखते हुए आप अकेले रह जाओगे, वैराग्य हो ही जाएगा। धन्यवाद। ओम।